परम पूज्य स्वामी धर्म बंधु जी, हमारी हाई कोर्ट्स के महामहिम चीफ जस्टिसेस, डिग्निटरीज ऑन द डायस, मेरे प्यारे बच्चों, कल, आज और कल हिंदी भाषा में ही जो कल बीत गया और जो कल आने वाला है उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, कल। मैं वो कल हूं बच्चों जो बीत गया। तुम वो कल हो जो आने वाला है। तुम बच्चों हमारा भविष्य हो। बच्चों, आप हमारे देश की धरोहर है, आप हमारी संपत्ति हैं और आपके लिए मैं बहुत हर्षित हूं कि हर साल स्वामी जी पूरे देश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से बच्चे यहां एकत्रित करते हैं। एक छोटा मिनी भारतवर्ष मेरे सामने बैठा है और ये अपने आप में एक पूजा की चीज है। विविध प्रांतों से हमारे बच्चे आए हैं। बच्चों, मेरे को याद आती है शहीद भगत सिंह की कुछ कविता की पंक्तियां। कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से, हर जगह हर कदम तेरी राहों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा। देखो बच्चों, मैंने 37 साल इस देश की सेना में अपनी मातृभूमि की सेवा करी। मेरा वो बैच है 1971 का बैच। हम लोगों को लड़ाई के 1 महीने पहले कमीशन दे दी गई थी। एडजुटेंट साहब ने, जो सफेद घोड़े पे चढ़कर आते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वहां पे हम सबको इकट्ठा किया और बोला, बच्चों हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। जेंटलमैन कैडेट्स, हम आपको 1 महीना पहले कमीशन कर देंगे। हम लोगों ने साहब बड़ी तालियां बजाई, क्योंकि जो भी वर्दी वाला यहां बैठा है वो जानता है कि 1 दिन की भी सीनियरिटी का क्या मतलब होता है। 1 दिन की भी सीनियरिटी, हमने बड़ी ताली बजाई। तो जो हमारे एडजुटेंट साहब थे वो पीछे मुड़ के असिस्टेंट एडजुटेंट साहब को बोलते हैं, बेचारे। तो उन्होंने बोला, क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहता है, देखो यार, 1 महीने में इनको कमीशन मिल जाएगी, 10 दिन देंगे माँ बाप को मिलने और सीधा ट्रेन में बिठाएंगे और तब तक लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। ना पलटन के जवानों को इनका नाम मालूम होगा, ना इनको अपने जवानों का नाम मालूम होगा। लेकिन यंग ब्लड है, बड़े उत्साही हैं, तो सबसे आगे चार्ज करते जाएंगे और मैक्सिमम इस बैच से मारे जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही उतरी। हम लोग ट्रेन में बैठे, आसाम मेल में मुझे याद है हम कोई 30-40 थे हमारे बैच के। तो एक आसाम मेल इलाहाबाद से होके आती है, जबलपुर से जाके मैंने उसको वहां पकड़ा तो वहां देखा 30-40 हैं, गाने गाते हुए गए। ठीक है, सिलीगुड़ी कोई 25 नवंबर
1971 हम लोग पहुंचे। पूरा रेलवे स्टेशन फौजियों से भरा था, स्टील हेलमेट्स लगी हुई थी, संगीने शरारा मार रही थी। आप जानते हैं लिश्कारा मारती है विंटर की धूप की चमक में, संगीने, नंगी संगीने। ठीक है, हम तो 1 मिनट आंखें चौधे आ गई। नीचे उतरे तो हम एक दूसरे से गले मिल रहे थे कि शायद फिर मिल पाए या नहीं, राइट। तो हमारे जवान आए, साहब बोलो साहब जी जल्दी करो जल्दी करो, ए फाड़ो अपनी स्टैंड, ए फाड़ लो साहब, स्टील हेलमेट पा लो और स्टैंड पे संगीन चढ़ा लेना साहब, पलटन तो बांग्लादेश में है, जल्दी करो जल्दी करो। उन्होंने ऐसे हमको वहां से हकाला तकरीबन। और हमारी सर्विस की पहली रात मेरे कई सारी साथी शहीद हो गए, कई सारी साथी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। किसी का हाथ गया, किसी की टांग गई। और क्या कुदरत का निजाम है, जो बॉक्सिंग में सबसे अच्छा था उसका हाथ उड़ गया, जो क्रॉस कंट्री सबसे अच्छी दौड़ता था उसकी टांग चली गई। लेकिन आज भी वो प्लास्टिक टांग पे चलता है, लेकिन आप उस सीढ़ियों पे चढ़ते उसकी मदद करने की कोशिश करें तो ऐसे करके हाथ उठा देगा। मैं फौजी हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं मदद करता हूं, मैं रक्षा करता हूं। पूरे देश की रक्षा हमने करी। ठीक है बच्चों, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूं, और जो वर्दी वाले हैं वो इसका मतलब समझ जाएंगे। मेरा 38 कोर्स बॉर्न टू बैटल बैच, उसमें एक परमवीर चक्र मरणोपरांत और एक अशोक चक्र मरणोपरांत, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इस देश जो कि अपने सिपाहियों को दे सकता है, वो दोनों हमारे बैच को मिले हैं। कई बैच कहते हैं हाँ हमारा एक परमवीर चक्र था, हमारा एक अशोक चक्र था, लेकिन एक ही बैच है जिसमें एक परमवीर चक्र और एक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र मरणोपरांत। जो परमवीर चक्र था वो था मेरा बैचमेट 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि 21 वर्ष की आयु पे शहीद हो गया। वो बसंतर की लड़ाई में उसने हिस्सा लिया था। मैं आपको थोड़ा बेटा उस बच्चे के बारे में, तब वो बच्चा ही था, 21 साल की उम्र नहीं हुई थी, ठीक है, और वो बसंतर की लड़ाई में गया। हमको अपना बेसिक कोर्स करना होता है, यंग ऑफिसर्स कोर्स बोलते हैं उसको, राइट। उससे ही आप अपने ट्रेड को सीखते हो। तो वो आर्मर्ड कोर में था, उसको टैंक चलाने थे, उनका कोर्स हो रहा था अहमदनगर में, लेकिन उसके पहले जब कोर्स के आधे भी नहीं हुआ था, लड़ाई के बादल छिड़ आए, सब कोर्स कैंसिल, वापस पलटन पहुंचो। जैसे तैसे ये लोग वहां पहुंचे। जब ये पलटन पहुंचे तो उसका कमांडेंट था लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, जो कि बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह महावीर चक्र के नाम से मशहूर हुआ। तो उन्होंने उसको देखा और उसको बोला, अरुण तुम बहुत छोटे हो और तुमने अपना ट्रेनिंग भी पूरा नहीं किया, मैं तुम्हें लड़ाई के मैदान में नहीं ले जा सकता, मैं ये मेरे कॉन्शियंस पे रहेगा कि अगर तुमको कुछ हो गया तो, और होता तो बड़ा खुश होता, हाँ साहब मैं मेरी जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, मैं साहब यूनिट के रियर में रहूंगा और यहां पे आराम से टाइम काटूंगा। लेकिन नहीं नहीं, वो लड़का 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल आंखें डबडबाई, आंखों में आंसू लेके अपने कमांडेंट के कैरावैन के बाहर खड़ा हो गया। तो उसको बोला, जो वहां पे उनका संतरी था, साहब अभी कमांडेंट साहब ध्यान कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। बहुत योगी आदमी थे लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह,
तो जब वो उठे ध्यान से तो ये आया, बोला सर यू डोंट ट्रस्ट मी, सर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते, आप क्यों मुझे लड़ाई में नहीं ले जा रहे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लड़ाई के बाद अपने सिपाहियों को कि जब लड़ाई हो रही थी तो मैं पीछे दुबक के बैठा रहा। ऐसा मत करिए सब, ऐसा मत करिए मेरे साथ। उसने बोला लेकिन अरुण यू आर नॉट ट्रेन्ड, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। सर मैं दिन रात काम करूंगा सर, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जो आपका कोई अच्छे से अच्छा जवान नहीं कर सकता होगा, मुझे मौका तो दीजिए। किस चीज का मौका मांग रहा था मालूम? अपनी कुर्बानी का, अपनी शहादत का मौका मांग रहा था। और उसको साहब वो ले गए, पूरा टेस्ट लिया कमांडेंट साहब ने उसका, वो बिल्कुल 16 आने फिट बैठा, उसको ले गए। बसंतर की लड़ाई, शकरगढ़ की बल्ज में भीषण लड़ाई चल रही थी, एक के बाद एक माइनफील्ड पास करके ये पूना हॉर्स रेजिमेंट, जिसको पाकिस्तान कहता है फख्रे हिंद, फख्रे हिंद का मतलब द प्राइड ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की शान, ये कौन कहता है? पाकिस्तान। जब दुश्मन किसी पलटन को ऐसा खिताब दे, ऐसी इज्जत बख्शे, तो आप जान सकते हैं कि वो बड़ी लड़ाका और जानदार पलटन होगी। ठीक है, वो पूना हॉर्स एक के बाद एक माइनफील्ड्स पार करती टपती वो आखिरकार बसंतर की नदी तक पहुंच गए। और बसंतर की नदी को उन लोगों ने, इन्फेंट्री ने अटैक किया, पार किया, ब्रिजहेड बनाया। ठीक है, ब्रिजहेड बनाया तो वहां पे एकदम से जो दुश्मन की 8th इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड थी, जिसमें कि 100 पैटर्न टैंक थे, वो वहां गड़गड़ाते असेंबल हो गए कि काउंटर अटैक करके इसके पहले कि भारत के टैंक ब्रिजहेड में आ सके, उनको कुचल दे अपने ट्रैक्स के नीचे। ब्लड ऑन ट्रैक्स, 45 टन का टैंक होता है मालूम, और अगर आपके ऊपर जाए तो आपका कच्चूमड़ भी नहीं बचेगा, लाल सफेद आपको दिखेगा बस वहां पे। तो ब्लड ऑन ट्रैक्स के करते हुए पाकिस्तान की 8th इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ने अटैक कर दिया, शुरू कर दिया, असेंबल हो रही थी हमले के लिए। इन्फेंट्री ने बोला कि साहब हमारे टैंक किधर है, वो अभी तक क्यों नहीं आए, क्या देरी क्या है साहब, वहां तो दुश्मन का काउंटर अटैक आने वाला है। तो साहब उस वक्त जो लेफ्टिनेंट कर्नल हनूद सिंह थे, कमांडेंट पूना हॉर्स, उन्होंने कहा माइनफील्ड ब्रीच हुई है कि नहीं? बोले साहब नहीं हुई। कहते कोई फिक्र नहीं, पूना हॉर्स को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा अगर आज हम यहां माइनफील्ड के बहाना लेकर इस साइड रहे। ठीक है, पैश थ्रू द माइनफील्ड, जो टैंक उड़ जाता है अगला टैंक उसके बाएं या दाएं से पार हो जाए, बट कीप गोइंग थ्रू, गेट इनटू द बैटलफील्ड। और वो पूरी की पूरी रेजिमेंट जो थी, उसका जो एक स्क्वाड्रन और एक ट्रूप, वो माइनफील्ड के पार निकल गया। और देखो साहब, हिम्मते मर्द मददे खुदा, एक भी टैंक को खरोच नहीं आई। अगले दिन वहां पे 2 जीपें उड़ गई थी। ठीक है, वो निकल गए माइनफील्ड के जरिए के थ्रू होते हुए। और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो दुश्मन का गड़गड़ाते टैंक अटैक शुरू हो गया, काउंटर अटैक, 8th इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड पाकिस्तान। और जो बाई फ्लैंक थी वहां सबसे ज्यादा खतरा था, वहां दुश्मन की 13th लांसर्स, बड़ी तगड़ी पलटन मानी जाती है, मार्के की पलटन, वो गड़गड़ाते हुए अटैक कर रही थी। तो उन्होंने जल्दी से ये जो ट्रूप था, कैप्टन अलावत, कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अलावत और 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, ये 3 अफसर थे उस ट्रूप में। 3 टैंक होते हैं ट्रूप में। और कमांडेंट साहब ने ऑर्डर दिया सीधा बाएं फ्लैंक की तरफ जाओ, सबसे खतरनाक हमला वहां पे हो रहा है। वो 3 के 3 टैंक बेटा वहां लग गए और धड़ाधड़ फायर का एक्सचेंज शुरू हो गया। एक एक करके उन्होंने जो लांसर्स, 13th लांसर पाकिस्तान के आ रहे थे, उनके तकरीबन आधे टैंक उड़ा दिए। फिर जो कैप्टन साहब थे, कैप्टन मल्होत्रा, उनके टैंक को हिट हुआ, आग लग गई। दूसरा फिर जो अपना लेफ्टिनेंट अलावत था, उसके टैंक को आग लग गई। केवल एक टैंक बचा हमारा,
केवल एक टैंक बचा हमारा और कोई 6 पाकिस्तान के पैटर्न टैंक गड़गड़ाते हमला कर रहे थे। उस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने एक एक करके एक टैंक उड़ाया, फिर दूसरा टैंक उड़ाया, फिर तीसरा टैंक उड़ा दिया दुश्मन का। ऐसे ही निशानेबाजी लड़ाई के मैदान में 3 टैंक उड़ा दिए। जब 3 टैंक उड़ा दिए तो उसके अपने टैंक को जोर से गोला फटा, उसके ऊपर बुरी तरह चोट लगी, सर में, टांग में, हाथ में। उसके माथे में जो चोट लगी, जैसे आपको जनरल अरुण साहब बता रहे थे, अगर सर में चोट लगती है दबा के खून बहता है, तो उसकी आंखों में जैसे खून का झरना शुरू हो गया, मालूम। और उसको उसके जो साइट में जो उसका ट्रूप कमांडर था कैप्टन मल्होत्रा, उसने बोला, अरुण अबैंडन टैंक, अबैंडन टैंक, योर टैंक इज ऑन फायर, तुम्हारा टैंक जल रहा है, टैंक खाली करो। अरे हर टैंक में 40 राउंड एमुनेशन होते हैं, इतना बड़ा बड़ा राउंड होता है, अगर एक भी फटे तो आपके चीथड़े चुनना मुश्किल हो जाए। और उसमें तकरीबन 30 राउंड थे उस वक्त उस टैंक में, ठीक है। वहां से चिल्ला रहा, अरुण पागल मत बनो, टैंक छोड़ दो। उसने क्या बोला मालूम? खून पहुंचते पहुंचते ऐसे हाथों से खून पहुंच रहा था और कहता है, माई गन स्टिल फायरिंग, मेरी तोप अभी भी चल रही है। आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स, मैं इन कुत्तों को खत्म करूंगा। आई विल नॉट विड्रॉ, 1 इंच पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो टैंक छोड़ सकता था, उसको तो आदेश मिला था टैंक छोड़ने का, खून से लथपथ था उस वक्त, बट ही कंटिन्यूड, अपने आंखों से खून पहुंचा खून को, और जो चौथे टैंक को उड़ा दिया। फिर ऐसा आंखें को दिख नहीं रहा था, लाल लाल सब दिख रहा था। फिर देखा 1-2 टैंक और आ रहे, उसने क्लिक राइट किया अपने टैंक को, बोला डायरेक्ट ट्रैवर्स राइट, और जो चौथे टैंक के ऊपर निशाना लिया, फिर खून पहुंचा और मारा धार से, तो उसका टरेट आसमान में उड़ गया। 4 टैंक उड़ा दिए। अब बचा 1 टैंक पाकिस्तान का और 1 टैंक भारत का, ठीक है। और उसमें था एक मेजर पाकिस्तान का, ख्वाजा नासिर, जो कि बाद में ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुआ था, ठीक है। और वो उस वक्त हड़बड़ा गया बिल्कुल, और उसने भी फायर किया और इसने भी फायर किया, क्योंकि लेकिन इसके आंख में इतना खून बह रहा था कि ये ठीक से निशाना नहीं ले पाया, और इसका टैंक ध्वस्त हो गया। वहीं पे ऑन द स्पॉट वो मारा गया। लेकिन वो जो दुश्मन था वो इतना हिल गया था अब तक कि उसने पीछे मुड़ किया और वो भाग लिया। तो करा रहा था अर्जुन, उसका जो टैंक का ड्राइवर था, उसने निकला, उसको बाहर निकाला लथपथ खून में। तो क्या पूछता है, कितने टैंक बचे दुश्मन के? मरते हुए क्या पूछता है, कितने टैंक बचे दुश्मन के? कोई नहीं बचा साहब। तो सिर उसने ऐसे हिला दिया। तो लेके आता हूं, वो पानी पानी मांग रहा था, मैं पानी लेके आता हूं। उसने सोचा कि मैं चाय दूं, अभी तो बहुत ठंड है, दिसंबर का महीना, पंजाब के अंदर कड़ाके की ठंड, सुबह कोई 5 और 6 बजे की बीच की बात है ये, ठीक है। तो कहता है मैं गर्म चाय लेके आता हूं। जब तक वो चाय लेके आया, उसको बोला सर सर चाय पियो, उसका सर ढुलक गया था। वो 21 था जब वो शहीद हो गया। अगर वो जिंदा रहता तो आज मेरे जैसे 75 साल का होता, मेरे जैसे उसके बाल सफेद होते। बट अरुण विल ऑलवेज बी 21, वो हमेशा 21 रहेगा। था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपनी जान, अपनी चमड़ी बचा सकता था, उसने साफ इनकार कर दिया। बेटा, ये थी हमारी पीढ़ी।